एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और चैप्टर है आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। जैसा कि चैप्टर का नाम है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। गाइस, इस चैप्टर में आपको फंक्शन के वेरिएबल्स में जो एरर्स आता है उसको फाइंड आउट करना है और फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से फंक्शन के वेरिएबल में जो एरर आ जाता है उसको फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से हम लोग फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है एक फंक्शन है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग मान लेते हैं, अगेन लेट कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल एरर है x में। सो गाइस, अगेन लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल एरर इन x। x में स्मॉल एरर है डेल्टा x मान लिया, तो देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एरर, therefore corresponding error in y, therefore corresponding error in y will be del y, है ना। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें जो वेरिएबल है x और y, x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स कि y का वैल्यू जो है x के वैल्यू पर निर्भर करेगा और यहाँ पर हमने माना है कि डेल x जो है x में स्मॉल एरर है, तो डेल y में जो एरर आएगा वो x पे डिपेंड करेगा। सो गाइस, डेल x को जब मान लिया कि x में स्मॉल एरर है तो y में x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर आएगा वो हो जाएगा आपका डेल y। क्लियर है ना। सो गाइस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट एज, देखिए यहां पर डेल एक्स जो है x में एरर आ गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में डेल y एरर आ गया आपका। तो इसी को हम लोग, अब इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x लिख सकते हैं। और यहां से हम लोग y को इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस y, और y का वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो गाइज यहां से हम लोग लिख सकते हैं फाइनली डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, है ना। और ये आपका पहला फॉर्मूला है जिससे कि आप x में अगर कोई एरर आए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में जो एरर आएगा डेल y उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, और इसकी मदद से आप क्या करेंगे, अगर x में कोई एरर आता है डेल x तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y में एरर होगा डेल y उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपके पास फंक्शन गिवन होना चाहिए। अगर फंक्शन गिवन है और x में जो एरर है वो डेल x है तो y में जो एरर आएगा डेल y उसको आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, समझे। इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 मान लेते हैं। फर्दर देखिए आगे बढ़ते हैं, अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर देते हैं। फर्दर डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल एक्स, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। नाउ टेक लिमिट बोथ साइड्स
एज डेल एक्स टेंस टू जीरो। डेल एक्स टेंस टू जीरो पर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। सो गाइज ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। और आपको मालूम है, हमने आपको डेरिवेटिव में पढ़ाया था फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके अनुसार ये वैल्यू जो है आपका dy बाई dx का वैल्यू हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू देता है। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy बाई dx के बराबर। समझे? अब देखिए, अगर यहां से हम लिमिट हटाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा कि थोड़ा सा वैल्यू ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, एकदम निग्लिजिबल वैल्यू इंक्रीज होगा। सो गाइस इसको हम लोग अगर ऐसा लिखें, लिमिट को हटा दें, तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस एप्सिलम। एप्सिलम मालूम है, इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, इसको एप्सिलम लिख दिया। एप्सिलम क्या है, यहां पर साइड में लिख लीजिए, जो एप्सिलम है ये है आपका वेरी निग्लिजिबल वैल्यू या वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू है ये आपका, समझे ना। थोड़ा सा इसमें देखिए, यहां से क्या किया, लिमिट को हटा दिया, तो ये क्या होगा, dy बाई dx में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, और इसको, इस परिवर्तन को हमने एप्सिलम से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। एप्सिलम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, निग्लिजिबल वैल्यू होता है, समझे। तो देखिए जरा यहाँ पर हम लोग अब इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, अब डेल एक्स को इस तरफ करें तो इसको लिख सकते हैं डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy बाई dx, और इनटू, देखिए डेल एक्स इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो dy बाई dx इंटू डेल एक्स और प्लस एप्सिलम इंटू डेल एक्स होगा ना। तो देखिए डेल एक्स पहले ही स्मॉल एरर है, यहां पर मैंने लिखा है कि डेल एक्स विद स्मॉल एरर इन एक्स, और मतलब स्मॉल एरर का मतलब है बहुत ही छोटा वैल्यू, मतलब निग्लिजिबल वैल्यू है, समझे। तो यहां पर ऑलरेडी एप्सिलम निग्लिजिबल वैल्यू है और डेल एक्स भी निग्लिजिबल वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट भी निग्लिजिबल हो जाएगा, समझे ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम इसको हटा दें तो ये डेल वाई की जो वैल्यू है dy बाई dx इंटू डेल एक्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल वाई इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको हटा दिया, यहां से एप्सिलम इंटू डेल एक्स हटा दिया, क्योंकि ये बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है। इसको हटाने से ये जो एक्सप्रेशन बचा इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए इसको लिखते हैं क्या, ये जो वैल्यू आया डेल वाई का dy बाई dx इंटू डेल एक्स, ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझे। मतलब क्या कि ये जो वैल्यू आपका निकला डेल वाई का, ये लगभग जो है इसी के बराबर वैल्यू देगा जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है। इसको हटाने से बहुत ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलम इंटू डेल एक्स जो है वेरी स्मॉल वैल्यू है, समझे ना, निग्लिजिबल वैल्यू है। और इसी को हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि dy बाई dx को, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास फंक्शन है तो dy बाई dx को हम लोग f डैश एक्स भी लिखते हैं। तो गाइस इसी फार्मूला को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और कि डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं ना। दोनों जो फार्मूला है वो सेम फार्मूला है, ठीक है, तरीका लिखने का डिफरेंट है। dy बाई dx को हम f डैश x लिख सकते हैं। सो गाइस डेल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल x को हम लोग लिख सकते हैं डेल y इज इक्वल टू
एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, और ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, समझे। पहला फॉर्मूला क्या था, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर x में स्मॉल चेंज हो जाए और फंक्शन आपके पास गिवन हो तो y में जो स्मॉल चेंज होगा x के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y की वैल्यू आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। और ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। अगर आपके पास फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है ना, और x में जो है आपका स्मॉल चेंज आपको मालूम है डेल x, तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव की मदद से भी y में जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा x के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इतना लिख लीजिए, दो फार्मूले हमने आपको बता दिया डेल वाई निकालने का, है ना। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसी की मदद से आगे बढ़ेंगे। लिखिए। तो बच्चों अभी तक हमने दो फार्मूले पढ़े। पहला फार्मूला पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो पहला फार्मूला हमने पढ़ा वी हैव, देखिए ध्यान से, वी हैव पहला जो फार्मूला था वो था आपका डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, या इसी को हमने पढ़ा डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, है ना। ये दो फार्मूले हमने अभी तक पढ़ा। देखिए ये जो दोनों फार्मूला है ये आपको किसके लिए काम आता है, एरर को फाइंड आउट करने में। इन दोनों फार्मूला का यूज करते हैं किसके लिए, एरर फाइंड आउट करने में। अगर x में एरर आपको मालूम हो तो y में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरर आएगा उसको आप इन दोनों फार्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं। अब पहला और दूसरा फार्मूला यूज करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, सिर्फ फंक्शन मालूम है, और x में जो स्मॉल एरर है वो मालूम है, तो डायरेक्टली आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके x के कॉरेस्पॉन्डिंग y में जो एरर आएगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला है इसकी मदद से हम लोग जो है y में एरर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे, समझे ना। फंक्शन भी गिवन रहेगा और x में भी जो स्मॉल एरर है वो भी आपको गिवन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव का यूज करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ से x के कॉरेस्पॉन्डिंग y में जो एरर आएगा डेल y उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हो रहा है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग अगर x में एरर दिया हुआ है तो y में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एरर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपको एरर निकालने के लिए दोनों फॉर्मूला को यूज करते हैं। इससे हम लोग निकालते हैं क्या, टू फाइंड द एरर। एरर्स को निकालने के लिए इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हैं। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, नाउ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, पहला और दूसरे फार्मूले की मदद से अगर इनको हम कंबाइंड करें तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए डेल वाई का वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है, और यहां पर डेल वाई का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स है। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 and 2 we get f of x plus del x minus fx is equal to dy by dx into del x लिख सकते हैं इन दोनों फार्मूला की मदद से। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, fx को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो गाइज ये हो जाएगा अब आपका f of x प्लस डेल x इज इक्वल टू हो गया fx और प्लस हो जाएगा dy बाई dx इंटू डेल x लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। या फिर इसी फार्मूला को देखिए, dy बाई dx को f डैश x लिख सकते हैं, तो इसी फार्मूला को आप ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल x लिख सकते हैं ना। तो ये जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला नंबर 3 है। अब इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, देखिए फार्मूला नंबर 3 की मदद से हम लोग
अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझे? इस फॉर्मूला की मदद से, फॉर्मूला नंबर 3 की मदद से हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो चैप्टर क्या था आपका? एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना? मैंने कहा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में आपको क्या करना था। इस चैप्टर में आपको एरर्स निकालने थे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना था फंक्शन का। सो गाइस, हमने अभी बताया कि यहाँ पर जो दो फॉर्मूला आया, इसकी मदद से हम लोग एरर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये जो तीसरा फॉर्मूला आया, इसकी मदद से हम लोग फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, तभी ये आपका चैप्टर बन पाएगा। समझे? चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, समझिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपको साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहां पर आप साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स, और प्लस देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डेल एक्स। इसी प्रकार से देखिए, जरा ध्यान दीजिए, अगर आप कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डेल एक्स। समझे? इसी प्रकार से यहां पे फर्दर लिख लीजिएगा। ठीक है? इसी प्रकार से आप कोई भी फंक्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि tan x प्लस डेल एक्स है आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हैं tan x, और प्लस क्या हो जाएगा? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस लाइन में, ये आपका fx है, और ये जो आपका दिख रहा है इस लाइन में, ये f डैश x इंटू डेल एक्स है, और ये जो है आपका f ऑफ x प्लस डेल एक्स है ना? तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और ये वैल्यू जो है f ऑफ x प्लस डेल एक्स, ये वैल्यू आपका क्या देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। समझे ना? एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं मिलेगा, समझे ना, लेकिन उसके एकदम नियरर वैल्यू मिलेगा। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेगा। समझे? चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर 4th नंबर में देखिए, अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, देखिए log ऑफ x प्लस डेल एक्स ले लेते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? log x, fx हो जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x और इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं e टू दी पावर x प्लस डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x और इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग रूट एक्स ले लेते हैं, रूट एक्स प्लस डेल एक्स, हमारे पास फंक्शन है रूट एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट एक्स, और प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और इंटू डेल एक्स। समझे? इसी प्रकार से एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास nth रूट ऑफ x है, तो x प्लस डेल एक्स एक फंक्शन है जिसका nth रूट है 1/n। तो यहां पर देखिए फंक्शन क्या है? fx, फंक्शन क्या है आपका? x है, तो यहां पर हो जाएगा कितना? x nth रूट ऑफ x, और प्लस nth रूट ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n इंटू एक्स टू दी पावर 1/n माइनस 1 और इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं ना? तो इस प्रकार से ये तो कुछ एग्जाम्पल्स था
ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला नंबर 3 था इसी को हमने फर्दर एक्सटेंड किया फॉर्मूलों की मदद से, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल करें, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √25.6 का वैल्यू आपको निकालना है, समझे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका ध्यान से। आपके पास गिवन है √25.6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमें लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, तभी हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √25.6 को हम लिख सकते हैं √25 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका x हो गया और ये आपका डेल एक्स हो गया, समझे। तो जब इसको x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में लिख दिया तो ये वैल्यू किस पर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं √x, x के जगह देखिए √x, तो √x x के जगह क्या है 25, तो ये हो जाएगा √25 और प्लस और इसका डेरिवेटिव √x का डेरिवेटिव कितना 1/2 √x, तो यहां लिखेंगे 1/2 √25 और इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.6। क्लियर है। तो देखिए √25 कितना हो गया 5 और प्लस यहां देखिए √25 5 हो गया है ना, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ऊपर कितना है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6/10, और इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 0.6/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5.06। तो इस प्रकार से देखिए निकल गया ना, √25.6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 5.06, समझे ना। तो हम लोग इसकी मदद से फॉर्मूला नंबर 3 की मदद से किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला नंबर 1 और 2 की मदद से हम लोग अगर x में कोई चेंज होता है, स्मॉल चेंज मतलब स्मॉल एरर आता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में जो एरर आएगा डेल y, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। तो यही 3 फार्मूले इस चैप्टर में हैं, और इसी को आपको दिमाग में अच्छी तरह से सेट करना है, समझे ना। इन्हीं की मदद से हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चों इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। देखिए टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। एरर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा होता है आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और तीसरा होता है आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। समझे। एरर निकालने के बाद आपको अगर पूछता है कि रिलेटिव एरर निकालिए या एब्सोल्यूट एरर निकालिए या परसेंटेज एरर निकालिए, तो ये क्या है तीनों एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर जो है, इसको भी 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट एरर इन x जो होता है, एब्सोल्यूट एरर इन x हो गया डेल x। x में जो एरर होगा, समझे ना, डेल x, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट एरर इन y जो होगा डेल y, वो आपका y में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन y, एब्सोल्यूट एरर
इन वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल वाई। समझे? तो डेल एक्स जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, और डेल वाई जो है आपका एब्सोल्यूट एरर इन वाई। क्लियर हो गया? तो एब्सोल्यूट एरर दो प्रकार का हो गया आपका, डेल एक्स एंड डेल वाई। इसी प्रकार से जो दूसरा एरर है आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर भी दो प्रकार का। देखिए कैसे, देखिए रिलेटिव एरर, इसको आप लिखेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एक्स। एक्स में जो रिलेटिव एरर होगा आपका वो हो जाएगा आपका डेल एक्स बाई एक्स। रिलेटिव मतलब होता है किसी गिवन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एरर जो निकलता है, समझे ना? तो एक्स में जो रिलेटिव एरर होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेल एक्स में एरर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स, और उसको लिखते हैं डेल एक्स बाई एक्स। इसी प्रकार से हम लोग रिलेटिव एरर इन वाई भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए रिलेटिव एरर इन वाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल वाई बाई वाई। समझे ना? वाई के रिस्पेक्ट में जो एरर आएगा वाई में वो हो जाएगा आपका क्या, डेल वाई बाई वाई, और इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर इन वाई। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से तीसरा जो आपका मैंने बताया परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर भी दो प्रकार का हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर, इसको पीई से लिखते हैं, पी फॉर परसेंटेज, ई फॉर एरर। तो परसेंटेज एरर जो हो जाएगा वो होता है रिलेटिव एरर, यहां वाले फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। परसेंटेज एरर जो है वो आपका हो जाएगा पीई इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। समझे ना? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। और रिलेटिव एरर दो प्रकार का है, तो परसेंटेज एरर भी दो प्रकार का हो जाएगा आपका। तो देखिए परसेंटेज एरर पहला हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वाई, और क्या हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एक्स इंटू 100 हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा फॉर्मूला अब आपका, तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, रिलेटिव एरर होता है डेल एक्स बाई एक्स और इंटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन एक्स। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से परसेंटेज एरर इन वाई भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा हो गया आपका परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन वाई इंटू 100, रिलेटिव एरर इन वाई इंटू 100। इसको अच्छा से लिखिए। देखिए परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपका रिलेटिव एरर इन वाई इंटू 100। क्लियर है? और इसको हम लोग अगर फॉर्मूला में तब्दील करें तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वाई क्या होगा, डेल वाई बाई वाई, और इंटू हो जाएगा 100। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, सॉरी परसेंटेज एरर इन वाई। तो आप समझ गए टाइप्स ऑफ एरर तीन प्रकार का, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर, और तीसरा आपका परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल एक्स और डेल वाई जो एरर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल एक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, डेल वाई को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन वाई। दूसरा है आपका रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर भी दो प्रकार का, डेल एक्स बाई एक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर इन एक्स, और डेल वाई बाई वाई को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर इन वाई। सिमिलरली तीसरा है आपका परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर भी दो प्रकार का, परसेंटेज एरर इन एक्स क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एरर इन एक्स इंटू 100, और फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स का डेल एक्स बाई
डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। इसी प्रकार से परसेंटेज एरर इन वाई हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर इन वाई इंटू 100, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना, परसेंटेज एरर इन वाई का डेल वाई बाई वाई इंटू 100। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आपसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का एरर पूछे, चाहे आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछे, चाहे आपसे रिलेटिव एरर पूछे, चाहे आपसे परसेंटेज एरर पूछे, किसी भी प्रकार का एरर आपसे पूछता है तो इनकी मदद से आप लोग एरर फाइंड आउट कर लेंगे। समझ गए? तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखिए पहले। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन सब में आपको निकालना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, समझे ना, अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन दिया है सबका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको निकालना है अंडर रूट 49.5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? अंडर रूट 49.5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हमें लिखना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, समझे ना। तभी हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, फॉर्मूला नंबर 3 जो मैंने पढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन फंक्शन है इसको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में। तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 49.5 को ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 49 और प्लस 0.5 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो 49 है ये आपका x हो गया और ये जो 0.5 है ये आपका डेल x हो गया, समझे। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा वैल्यू। अब ये वैल्यू जो था अंडर रूट 49 प्लस 5 ये आपका एक्सप्रेस हो गया किसके फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, जिसमें x का वैल्यू 49 है और डेल x का वैल्यू 0.5 है। तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में हो गया तो आपको मैंने अभी बताया कि अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स को हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स लिखते हैं ना, अभी मैंने पढ़ाया आपको, है ना। तो देखिए ये इसी फॉर्म में है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसको लिखेंगे x के जगह क्या है 49, तो गाइस हो जाएगा ये आपका अंडर रूट 49 और प्लस 1/2 रूट 49 और इंटू डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.5 लिख सकते हैं। तो देखिए जरा रूट 49 का वैल्यू हो गया 7 और प्लस 1/2 इंटू रूट 49 का वैल्यू फिर से हो गया 7 और इंटू 0.5 लिख सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 प्लस 1/14, मतलब इसको गुना करेंगे तो 0.5/14 हो जाएगा ना। तो देखिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे 0.5/14 का वैल्यू हो जाएगा 0.036, डेसिमल के 3 प्लेस तक ही वैल्यू निकालना है। सो गाइस इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.036 और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7.036। सो गाइस दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 49.5। क्लियर हो गया किस प्रकार से गिवन फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 5 नंबर क्वेश्चन है 0.999 टू दी पावर 1/10, समझे। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो दिया हुआ है इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा।
समझे ना? तो कैसे लिखेंगे आप बताइए? तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस अगर कर दें 0.001 है ना, 1 माइनस 0.001 कर दें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा किसके बराबर? 0.999 के बराबर। और चेक करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए 1 को आप लिख सकते हैं 1.000 और आपके पास क्या करना है, इसमें से घटाना है 0.001। तो घटाइए जरा। तो देखिए 1 में से कैरी आप लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 और इसमें से आप ले लेंगे कैरी 1 तो ये 9 हो जाएगा, अगला 10 हो जाएगा और फिर इसमें से एक कैरी ले लेंगे तो अगला 10 हो जाएगा और पिछला 9 हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और पीछे दोनों 9 है तो 9 हो गया और 0 में से 0 हो गया क्योंकि 1 में से कैरी ले लिया तो ये आपका 0 बच जाएगा ना। तो हम लोग 0.999 टू दी पावर 1/10 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 टू दी पावर 1/10 और ये जो आया अब आपका f ऑफ x प्लस डेल x का फॉर्म हो गया है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस और माइनस 0.001 और होल टू दी पावर 1/10 लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू 1 है ये आपका x हो गया और ये जो वैल्यू है माइनस 0.001 ये आपका डेल x हो गया। तो देख रहे हैं ये आपका जो फॉर्म है f ऑफ x प्लस डेल x का फॉर्म आ गया और आपको मालूम है f ऑफ x प्लस डेल x को क्या लिखते हैं fx और fx कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा ना और प्लस देखिए f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा आपका fx प्लस f डैश x इंटू डेल x, यही होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x की जगह 1 है तो f1 हो गया और प्लस f डैश x है और x की जगह 1 है तो f डैश 1 और इंटू डेल x। तो डेल x का वैल्यू कितना है, यह है माइनस 0.001 लिख सकते हैं। अब आपको दो वैल्यू और चाहिए, f1 का वैल्यू चाहिए और आपका किसका वैल्यू चाहिए, f डैश 1 चाहिए है ना। तो x कितना हो जाएगा बताइए, यहां पर fx कितना हो जाएगा। सो गाइस वी हैव fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1/10 समझे ना। x की जगह कितना है 1 तो fx कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू हो जाएगा x टू दी पावर 1/10 और f डैश x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1/10 टू दी पावर 1/10 इंटू x टू दी पावर 1/10 माइनस 1 लिखेंगे ना। तो कितना हो जाएगा 1/10 और इंटू ये हो गया अब आपका x टू दी पावर माइनस 9/10 हो जाएगा। तो यहां से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए fx से f1 का वैल्यू निकाल सकते हैं तो x के जगह 1 डाल देंगे तो 1 के पावर 1/10 दैट इज इक्वल टू 1 और यहां पर फिर से f डैश 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1 टू दी पावर माइनस 9/10 लिखेंगे ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 का पावर चाहे कुछ भी करे वैल्यू 1 ही होगा और 1/10 से गुना कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1/10 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास दो वैल्यू निकल गया f1 और f डैश 1 तो यहाँ डाल दीजिए। f1 का वैल्यू कितना आया 1 और प्लस f डैश 1 का वैल्यू कितना हो गया 1/10 और इंटू f डैश यहाँ डेल्टा x का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी कितना माइनस 0.001। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका तो 1 माइनस हो गया और 0.001 डिवाइडेड बाई 10 देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर 10 डिवीजन में है तो डेसिमल एक पॉइंट और लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो गाइस ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0001 हो जाएगा और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू घटा लीजिए। तो देखिए 1.000 में से आपको घटाना है कितना 0.0001 है ना। तो घटाइए तो देखिए कैरी लीजिए इसमें तो ये हो गया 10
फिर और ये हो गया 0, फिर इसमें कैरी लीजिए तो ये 9 और ये 10, फिर इधर कैरी ले लीजिए तो पिछला 9 अगला 10, और फिर इधर कैरी ले लीजिए तो पिछला 9 अगला 10, तो 10 में से 1 घटेगा 9 और बाकी सब 9 9 है, तो 9 9 9 हो गया और पॉइंट हो गया, और ये बच गया आपका 0, 0 में से 0 गया 0, तो ये वैल्यू हो गया आपका कितना 0.9999, तो ये वैल्यू आपका मिल गया किसका 0.999 टू दी पावर 1/10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हो तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर सेकंड एंड फिफ्थ उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 13 है। देखिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 81 प्लस 0.5 टू दी पावर 1/4। समझे? तो देखिए यहां पर जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1/4, है ना, क्योंकि यहाँ पर 81 जो है x हो गया और 0.5 आपका डेल एक्स हो गया। क्लियर हो गया? तो देखिए ध्यान दीजिए जरा, अब ये जो आपका 81.5 1 टू दी पावर 1/4 आपका f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ x प्लस डेल एक्स को इसको लिखते हैं एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स लिखते हैं ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि x प्लस डेल एक्स टू दी पावर 1/n का फॉर्म हो तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं x टू दी पावर 1/n प्लस 1/n इंटू x टू दी पावर 1/n माइनस 1 इंटू डेल एक्स, यही लिखते हैं। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ड्राइव करके बताया था, x प्लस डेल एक्स टू दी पावर 1/n को लिखते हैं x टू दी पावर 1/n प्लस 1/n इंटू x टू दी पावर 1/n माइनस 1 इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर आपका अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1/n और प्लस 1/n इंटू x टू दी पावर 1/n माइनस 1 और इंटू डेल एक्स। अब यहां से आप जो है वैल्यू डाल सकते हैं, x का वैल्यू 81 और डेल x का वैल्यू 0.5। तो देखिए ये हो गया 81 टू दी पावर 1/4 और n के जगह क्या है 4, है ना, तो 81 टू दी पावर 1/4 हो गया और प्लस यहां पर हो गया आपका 1/4 इंटू और 81 टू दी पावर 1/4 माइनस 1 और टोटल में इंटू कर दीजिए, डेल x का वैल्यू है 0.5, है ना। तो देखिए ये हो गया 81 टू दी पावर 1/4 और प्लस यहां हो जाएगा आपका 1/4 इंटू और ये कितना हो जाएगा पावर 1/4 माइनस 1 हो जाएगा आपका -3/4 और -3/4 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/81 टू दी पावर 3/4, पावर पॉजिटिव हो जाएगा आपका और इतना इंटू हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना। तो देखिए ध्यान से 81 के पावर 1/4 करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया 3 और प्लस यहाँ ब्रैकेट में देखिए ये हो गया 1/4 और इंटू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 81 के पावर 1/4 करेंगे तो 3 हो गया और 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 1/27 और इंटू 0.5 लिखेंगे तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 0.5/108 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 0.5/108 का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखेंगे तो 0.005 के बराबर हो जाएगा, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3.0.3 प्लस 0.005 और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 3.005 और ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया किसका 81.5 टू दी पावर 1/4 का। क्लियर है? तो आप अब जो है अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी गिवन फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो गया?
इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चा जो है यहीं पर फंस जाता है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करें, हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं। सो गाइस इसको बहुत ही कूल माइंड से, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालना है आपको। अब देखिए क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर fx इज इक्वल टू गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ 2.01 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, जबकि fx का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सो गाइस इसको हम लोग एफ ऑफ 2.01 को सबसे पहले एक्सप्रेस करना होगा एफ ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में। सो गाइस यहां से हम लोग एफ ऑफ 2.01 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस 0.01 लिख सकते हैं। और इसको देखिए ध्यान से, एफ ऑफ x प्लस डेल x को हम लोग लिखते हैं एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, है ना। और x की जगह क्या हो गया, x के जगह हो गया 2 और डेल x के जगह हो गया 0.01। सो गाइस इसको अब हम लोग इसके अनुसार एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं f2 और प्लस एफ डैश 2 इंटू 0.01 लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको दो वैल्यू चाहिए, एफ डैश 2 और f2। तो यहाँ पर आपका fx गिवन है, यहां से हम लोग देखिए ध्यान से, आपके पास fx गिवन है, fx है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, है ना। तो यहां से हम लोग f डैश x निकाल सकते हैं और f डैश x कितना हो जाएगा 8x प्लस 5। और फिर जो है आपका, अब हमें क्या करना है कि fx और f डैश x निकल गया, आपको निकालना है f2 और f डैश 2। तो क्या करेंगे, fx में x के जगह 2 डाल दीजिए तो f2 मिल जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x के जगह 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, और यहाँ x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 और प्लस 2, तो 16 प्लस 10 प्लस 2 28 हो गया। और फिर इसी प्रकार से f डैश 2 का वैल्यू f डैश x से निकाल सकते हैं, और इसमें भी x के जगह 2 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16 प्लस 5 21। तो f2 मिल गया, f डैश 2 मिल गया। तो गाइस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया f2 का वैल्यू 28 और प्लस f डैश 2 का वैल्यू हो गया 21 और इंटू 0.01 हो जाएगा। तो देखिए इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो गया 28 प्लस 0.21 और फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 28.21 एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01। क्लियर है गाइस। तो इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी पूरी तरह से बता दिया गया है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है। 3 फार्मूले मैंने बताया है, उसको आपको दिमाग में सेट रखना है, समझे ना। बाकी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपसे बन जाएंगे। सो गाइज आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और मुझे जिसमें भी डाउट हो वो मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मतलब 6.4 का अगला जो लेक्चर होगा वो 6.4 के बाकी सारे क्वेश्चंस हम बता देंगे आपको, ठीक है ना, जिसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो शामिल रहेगा और जो आपके डाउट क्वेश्चन है वो भी शामिल करके सारा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा 6.4 का। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर और करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, फिर हम लोग एओडी का नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, do like, share and subscribe.